मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। हाँ भाई, क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? सर हल्ला तो हो रहा है, गुल्ले का पता नहीं। सारे विद्यार्थी मेरी बात कान खोल के सुनो। अरे सर, हमारे कान तो हमेशा खुले रहते हैं। आपके कानों में बाल बढ़ गए हैं, कटवा लो। सर आपको तो खुश होना चाहिए कि सर पे नहीं तो कम से कम कानों में और नाकों में तो बाल हैं। अरे ज्यादा बदतमीजी मत कर, वरना आंवले का तेल लगा के तेरे गाल पे इतने चांटे मारूंगा कि पराठा बन जाएगा। सब अपनी अपनी खटिया पे बैठो। खटिया? सर ये तो बेंच है। माना कि आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन कुछ भी बोलने लगोगे। बेंच को खटिया, टेबल को चारपाई। अरे कुछ समझ वमझ है कि नहीं है? अरे एक और चांटा मारूंगा तो तुझे अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। दिन में तुझे तेरे नाना नजर आएंगे। सर आपने कहावत तो चेंज कर दी, दिन में तो तारे दिखते हैं चाटा खाने पे। अरे इसके नाना ही तो एक तारा है। हा हा हा। सर पर्सनल मत होना सर। अरे इतना पर्सनल होऊंगा कि तेरा पर्सनालिटा खराब कर दूंगा। अरे सर वो पर्सनालिटी होता है सर। पर्सनालिटा पर्सनालिटा पर्सनालिटा। अरे यही पुस्तक पे बेसन लपेट के पकोड़े तलने का इंतजार कर रहे हो? अपनी अपनी पुस्तक खोलो। अरे कौन सी खोलूं? कथाकली का व्याकरण या कहानी की पुस्तक? पिछले हफ्ते कौन सी बोली थी? अरे सर पिछले हफ्ते आप आए कहाँ थे? आप तो एब्सेंट थे। आप तो चंबल के डाकू की बेटी की शादी में गए थे घोड़े पे बैठ के। अरे तुझे कैसे पता मैं घोड़े पे बैठ के गया? क्योंकि सर वो मेरे दोस्त ने एक गधे को काला पेंट करके घोड़ा बनाया था और आपको किराए पे दिया था। अरे तभी सारे डाकुओं के घोड़ों के सामने मेरा घोड़ा कुत्ता लग रहा था। वो सारे डाकू मुझ पे हंस रहे थे। हंस तो वो इसलिए रहे होंगे क्योंकि गधे के ऊपर गधा बैठा था ना। अरे यार जोगिंदर भाई, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। प्रकाश सर से फ्री पीरियड दिलवा दे भाई। अबे पंखे पे लटका के पंखा फुल स्पीड में चला देंगे प्रकाश सर। बड़ा आया भाई, अपन को तो लग रहा था सर आज भी छुट्टी करेंगे, इसलिए कोई बुक नहीं लाया। और अगर सर को पता चल गया तो पूरी क्लास को तमाचे पड़ेंगे। भाई बचा ले। अच्छा ये बात है, बुक तो मैं भी नहीं लाया। रुक, मेरे पास एक आइडिया है। सुनो बे पिद्दे गेंजुओं, अगर आज तुम अपनी पुस्तकें नहीं लाए तो तुमको घुटने पे बिठा के गले में पट्टा बांध दूंगा और फिर घसीटूंगा पूरे स्कूल में। अरे सर इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं आप? अरे तू झुक जा, फिर मैं कष्ट करता हूँ। ये क्या बोले सर आप? इसकी पीठ पे 10 मुक्के रसीदने हैं जो मुझे। सर आप हमें इतने सालों से हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन आपके अतीत के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता सर। अरे तू पॉडकास्ट लेगा मेरी भरी क्लास में? हाँ सर वार्तालाप करना है सर आपसे। सिर्फ ये सारे विद्यार्थी आपका अतीत जानना चाहते हैं, आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। अरे मेरी निजी जिंदगी में तुमको घुसने का क्या शौक आ रहा है? अपने काम से काम रखो। सर अब कोई बड़ा होके हिंदी अध्यापक बनना चाहे तो वो कैसे बनेगा सर? अरे उसके लिए पहले चाय वाला बनना पड़ेगा। चाय वाला? अरे हिंदी टीचर चाय वाले का क्या लेना देना? चाय वाला क्यों सर? चाय वाला क्यों? जोगिंदर लगता है तेरा आइडिया काम आ रहा है। ये कहानी शुरू होती है 1970 से, जब मेरा बाप एक कोयले की खदान में काम करा करता था और उसी कोयले की खदान में दब के मर गया। ओहो हो। एक दिन कोयले की खदान में उसे काम करते समय एक बच्चा पड़ा मिला जो भैं भैं करके रो रहा था। उसने उस बच्चे को उठाया और अपने घर ले आया और उसे पालने का फैसला कर लिया। वो बच्चा और कोई नहीं, मैं था। सर आपको अपने असली माँ बाप नहीं पता कौन थे? नहीं, शायद वो दोनों कोयले की खदान में दब के मर गए होंगे। आज भी मैं कभी कभी रात को तकिए में मुंह दबा के रोता हूँ कि मुझे मेरे असली पिताजी का चेहरा ही नहीं पता। अरे सर होगा कोई गंजा। सर आपका जो नया बाप था वो भी गंजा था क्या? नहीं, मेरे सौतेले बाप के बाल तो घुटनों तक आते थे। फिर तो लोग वैसे ही समझ जाते होंगे आपका सौतेला बाप है।
मेरे सौतेले बाप ने शादी नहीं करी, यानी मेरे पिताजी मुझे पालने पोसने लगे। जैसे ही मैं 4 साल का हुआ तो मुझे स्कूल भेज दिया? नहीं, चाय की टपरी पे काम पे लगा दिया। अरे रे रे रे, मतलब सौतेली औलाद की तरह ही ट्रीट करते थे वो आपको। एक बात हमेशा याद रखो, एक मजदूर की गरीबी उसे मजबूर कर देती है, लेकिन कभी भी मजबूत नहीं करती। ओए छोटू, 2 कप चाय लगा। अभी लगाता हूँ भैया। देखा, अभी भी चाय वाला अंदर से निकला नहीं है। 4 साल का बच्चा प्रकाश चाय बेचता नहीं था, लोगों के झूठे कप उठाता था और टेबलें साफ करता था। अरे तो क्या 4 साल का बच्चा चाय बनाने लगेगा? यही तो करेगा। मेरी चाय की दुकान वाला मालिक मुझे बहुत चांटे मारा करता था। मैं एक गलती करता था, उस पे 2 चांटे पड़ते थे। ये बात जब अपने पिताजी को बताता था तो वो भी मुझे एक और चांटा मारते थे। अब समझ आया, आप हिसाब चुट्टा कर रहे हो वो चाटों का हम पे। चाटे खा खा के मेरे गाल सूजे रहते थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही 14 साल मैंने निकाल दिए एक चाय की टपरी पे। छोटू कब प्रकाश बन गया पता ही नहीं चला। सर, आप फिर 18 साल की उम्र में गंजे हो गए थे कि बाद में हुए? अरे पूरा शहर मुझे जानने लगा था। सब उस टपरी पे मेरी वजह से चाय पीने आते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, पॉलिटिशियन आते थे, गैंगस्टर आते थे। हाँ सर, वैसे भी सब एक ही चीज कहते होंगे, ओए चाय लगा। सर, जब सब आपको इतना पहचानते थे तो आप अपनी खुद की चाय की टपरी खोल लेते सर। अरे ऐसे कैसे? मुझे मेरे मालिक चाय वाले से बदला लेना था चाटों का। इतने साल जो मैंने सहा था। फिर क्या करा आपने? चाय की केतली में चाय वाले का मुंह अंदर डाल दिया? अरे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक गिलास चाय उसके गोटों पे गलती से गिरा दिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे आगे सुन, मैंने अपनी नई चाय की टपरी उस चाय वाले के बगल में डाल दी थी। सारे कस्टमर अब मेरे पास आने लगे थे। उस चाय वाले मालिक के पास एक मक्खी भी नहीं जाती थी। मेरी चाय का नाम था छोटू की चाय। अरे सर, ये सब तो ठीक है, गंजे कब हुए आप ये तो बताओ। अरे मुझे एक भले इंसान ने सलाह दी थी, आज अगर वो मुझे मिल जाएगा तो उसको जान से मार दूंगा। उसने मुझे बोला था, तेरे बाल कमजोर हो रहे हैं, एक बार गंजा हो जा, टकला करवा ले। मैंने जैसे ही अपना गंजा मुंडवाया, उसके बाद मेरे कभी बाल नहीं आए। फिर छोटू की चाय की टपरी से गंजे की चाय की टपरी नहीं करा आपने? मेरा चाय वाला मालिक मुझसे जलने लगा, क्योंकि सारे कस्टमर तो मेरे पास आ रहे थे। तो उसने मेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दी और म्युनिसिपैलिटी वालों से मेरी टपरी उठवा दी। सर, फिर हिंदी टीचर कैसे बने ये तो बता दो। मेरा चाय वाला मालिक हमेशा रेडियो पे हिंदी समाचार सुनता रहता था। वो सुन सुन के मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी। सर, आप नमक हराम हो, सब तो चाय वाले ने करा, तब भी उसको आपने छोड़ दिया सर। जब एक दिन में तुम्हें कोई 20-30 चांटे मारेगा तो उसकी सारी अच्छाई मिट्टी में मिल जाती है। आप तो 20-30 चांटे मारते हो हमें और अच्छाई भी नहीं करते। फिर एक दिन अखबार में इस स्कूल की वैकेंसी निकली हिंदी टीचर की, तो मैंने आकर इंटरव्यू दे दिया। भाई प्रिंसिपल सर भी अजीब हैं, चाय वालों को रख लेते हैं। प्रिंसिपल सर मेरी अद्भुत हिंदी की तपस्या देख के बड़े प्रसन्न हो गए थे, इसलिए उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग का फटाफट निर्णय ले लिया था। और आपने हम पे चाटे बरसाने का निर्णय ले लिया। अरे चलो सब अपनी अपनी पुस्तकें निकालो, बहुत बकवास हो गई। अरे यार, अब तो फंस गए भाई। अरे भुट्टा फंस गए। 3, 2, 1 बेल बज गई। यस 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 यस। अरे साला, पूरा पीरियड खत्म हो गया बकवास के चक्कर में। कल पढ़ेंगे अब। कल की कल देखेंगे, चलो निकलो।